मैं कृष्ण कुमार चौधरी, जैसे कि प्रेजेंट में मैं याबल के स्वास्थ्य आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। मैडम श्रीमती सरोज जी के अंडर में पूरा देखभाल सब चल रहा है। जैसा कि मैंने देखा, मैं कीमो जो फर्स्ट कीमो हुआ उसमें अप्रॉक्स जो गवर्नमेंट का है वो तो रिजनेबल वो लोग देते हैं, लेकिन प्राइवेट में जैसे कैलकुलेट करके देखा तो फर्स्ट कीमो का तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर का खर्चा जो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और सेकंड जब करवाया तो हमको जो हमारी तरफ से जो उनको जो पेमेंट होगा तकरीबन 3,70,80,000 का बिल बना था, जो कि अप्रॉक्स यदि गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा तो वो 8 लाख से अंदाज़ा 16 लाख से ज़्यादा ही होगा। थर्ड का भी जाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये बाहर में बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इसके अनुपात में मैंने जब यहाँ पर आया और धन्वंतरी देवी के शरण में, आयुर्वेद के शरण में और डॉक्टर सरोज के निर्देशानुसार देखा तो हमको बहुत ही रिजनेबल, बहुत ही मिनिमम में 1-1.25 लाख में ही जो पूरा ट्रीटमेंट यदि हो रहा है, जिसके और सबसे बड़ी चीज़ है ये परमानेंट एक सलूशन हो गया। जबकि बाहर कराने से, एलोपैथ में कराने से ये बार बार सुनते आए हैं लोग बाग, वहाँ पेशेंट को जो देखा हो डबल ट्रिपल आए हुए हैं। और आयुर्वेदा में जहाँ ये विश्वास है और देखा है, ये परमानेंट इलाज, और जैसे एक बच्चा जन्म लेता है और जिस हिसाब से रहता है आयुर्वेदा में कराने के बाद, जहाँ तक मेरा अनुभव है और लोगों के एक्सपीरियंस और ये देखने के बाद, वही लाइफ और वही ज़िंदगी जैसे बच्चा पैदा होने के बाद स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है, वही आयुर्वेदा करने के बाद स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगा और अपनी बाकी की ज़िंदगी मज़े में आराम से काट सकता है। तो मैं और भी जनता को, पब्लिक को सबसे हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ, पहला तो यदि आप एलोपैथ में जाएंगे तो भारी भरकम आपको रकम देना पड़ेगा। दूसरा, वो परमानेंट इलाज नहीं है। तो मेरा आग्रह ये रहेगा कि किसी भी हालत में, किसी भी तरह से एक बार आपको यदि ये चाहते हैं तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आयुर्वेद में आ जाए। और ख़ास करके हम यहाँ से सोमाजीगुड़ा या बाकी और भी आयुर्वेद सेंटर से पता किया तो हमको यापरल का सबसे बढ़िया रीजनेबल प्राइस और बहुत कम में यहाँ का स्टाफ, मैडम और यहाँ की साफ़ सफाई सब इतना तंदुरुस्त, इतना मंदिर में ऐसा लगता है जैसे हम जो है किसी मंदिर में घुसे, और वहाँ का सब चीज़ का वातावरण साफ़ सुथरा सुंदर अच्छा लगा। तो मैं सबसे आग्रह करूँगा यदि कोई इसके आसपास के हैं तो, और किसी चीज़ से परेशानी है, इवन तो सर्दी जुकाम से भी है, तो यहाँ पर बहुत सस्ता में 10 रुपया में एक वो टैबलेट वाला मिल जाता है, उसको यदि 2-4 टैबलेट खा दिया तो सर्दी जुकाम भी ठीक हो जाता है। यहाँ पर बहुत बढ़िया रीजनेबल और आकर के अपना ट्रीटमेंट। और आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैंसर क्यों आया, तो क्या क्या आदतें नहीं रहना चाहिए? कैंसर का सबसे बड़ी बात तो अभी क्यों आया ये तो अभी बोल नहीं सकते। ये तो कौन कौन सी आदतें नहीं रहना लोगों को, वो बताइए। सबसे बड़ी बात तो ये है जो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा ये सब जो है ये बर्जित कर देना चाहिए। हाँ। दारू बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। हाँ। और खान पान का तो है, खान पान में भी है कैंसर का, ऐसा कोई ये बात नहीं है। संभवतः कोशिश हो तो सूर्यास्त है, सूर्यास्त के पास बाद जो है भोजन ना करें, उससे पहले कर करके अपना ख़त्म कर लें। और तो फिर कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारी ना हो तो हाँ, तो दारू, सिगरेट, गुटखा, पान, टोबैको ये सब बुरी आदतें छोड़ दें। स्मोकिंग खाते समय तो बहुत मजा आता है, हमें भी आया था और हमने भी सेवन किया। हाँ। लेकिन परंतु चूंकि बाद में कीमो में लाखों में जाते नहीं, जितना सफरिंग, कीमो के बाद कितना सफ़र करना पड़ रहा है, सफ़र करना पड़ता है। आपको खाने का दिल नहीं करेगा, वो उल्टियाँ हो रही, उल्टियाँ। और अपने साथ साथ अपना तो चलिए हमने कर्म किया उसका हम भुगत गए, लेकिन अपने साथ जो है हमारे बच्चे, फैमिली मेम्बर सब परेशान, इसका भुगतान भुगतते हैं। और हमसे ज़्यादा तकलीफ हमारे फैमिली को, बच्चों को होती है। भगवान ऐसा कभी किसी को ना दे। इसलिए सबसे आग्रह यही है जो इस सब चीज़ को पहले से ही दुरुस्त करके रखें, तो बाकी ज़िंदगी, अब छोटी सी ज़िंदगी है, इसको हंस के खेल करके मज़े से इसको निकालना और गुजारना। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद सरोज मैडम का, इनके निर्देश में अभी सब चल रहा है।
और इन्होंने हमको जैसा एश्योर किया, मन अंदर से वैसे ही गदगद हो गया। सिर्फ इनकी वचन से ही, जो आपको सेकंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थर्ड में भी इन्होंने अटेम्प्ट किया है, आपको कीमो की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं, बाकी भगवान है, और डॉक्टर वैसे भी भगवान स्वरूप होते हैं, जैसा जो करते हैं वो सब उनके भगवान का ही आदेश जो है उनकी जुबान से निकलता है, बस उनके अनुसार जो है चलते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्ते।